बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे आप सब लोग? दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हंसता मुस्कुराता शादरबाद रखे, खुश रहें, खुशियां बांटें और ढेरों से खुशियां समेटें। प्यारे बहन भाइयों, अपने इस व्लॉग में आगे बढ़ते हैं और हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को आपने लाजमी लाइक करना है अपने प्यार अपने सपोर्ट से। आपके प्यार का मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारी गाड़ी जो है ना वो इस जगह पर खड़ी हुई है जहाँ पर सूरज बिल्कुल सामने निकल रहा है। सुबह का टाइम है और सूरज बिल्कुल वहाँ इस साइड पर सामने है। अगर मैं इस सीट पर बैठता हूँ तो तब भी बिल्कुल मेरे चेहरे पर सूरज होगा। अगर सामने बैठता हूँ तो मैं साइड पर हो गया हूँ। हमें रात को ना पार्किंग को नहीं मिली यहाँ पर। इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ, यकीन करें कसम से लोग इतने कम दिखाई देते हैं जितनी ज़्यादा गाड़ियाँ हैं यहाँ पर। यहाँ पर ना ये जो टैक्सी का काम है ना वो ये है ही बहुत ज़्यादा, क्योंकि पूरी दुनिया से यहाँ पर आते हैं ज़ियारत करने के लिए, उम्रा करने के लिए। और अब तो सीज़न भी बहुत ये जो महीने होते हैं ना ख़ास तौर पर हर जगह पर जहाँ पर सर्दी होती है तो यहाँ पर मौसम नॉर्मल है। तो इन दिनों में उम्रा करना आसान होता है, ज़ियारत करना भी आसान होती हैं और साथ में रमज़ान शरीफ भी आ रहा है तो ज़्यादातर लोग इसी महीने में प्रेफर करते हैं कि हम सफ़र करें। अच्छा तो जी हम बढ़ते हैं अपने व्लॉग में। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं सनिया, डीडी और आयशा पर। आयशा को कल बैठे बैठाए पता नहीं क्या हुआ, उसने सोचा चलो कोई ना को गालियाँ निकाल लेते हैं, गालियाँ खा लेते, तो उसने व्लॉग दे मारा डीडी और सनिया पर। तो उधर से एक व्लॉग आया, इधर से दो गए हैं। और अच्छा मुझे भी समझ नहीं आती यार, देखे ना जब रिश्ता टूट गया है और डिवोर्स हो चुकी है, दोनों जो है वो आगे किसी और के साथ बैठे हुए हैं, तो ये पिछले वाले पर बातचीत करना और उन्हें उन पर इल्ज़ामात लगाना और एक दूसरे के राज खोलना, ये मेरी समझ से बाहर है। और फिर कैसे मामला चलते होंगे? हमारा माशरा है ऐसा है जहाँ पर चलो मर्द को तो फिर भी वो इस लिहाज से सिक्योर होता है कि उस पर कोई इल्ज़ाम लगते रहे उसे कोई परवाह नहीं होती, लेकिन औरत जो है उस पर अगर इल्ज़ामात लगें तो वो कैसे बर्दाश्त कर पाती होगी, कैसे वो मामलात अपने लेकर चलती होगी। और उसका हस्बैंड उसे कुछ कहता भी नहीं होगा तो बाढ़ में जाए यार, दुनिया जो कुछ वो बोलता है बोलने दें, आप अपने घर में बैठे। खैर पहले नंबर पर तो दोनों मियाँ बीवी सनिया और डीडी ने कहा है कि हमारे पास तो ज़रा भर भी 2-3 दिन टाइम नहीं है और ये हमारा लास्ट रिएक्शन है। मतलब लास्ट इस तरह का है, 3 दिन बाद दोबारा हाज़िर होंगे खिदमत में। और अगर मेरा नहीं ख्याल कि अगर आयशा इनको अभी जवाब देगी तो ये अपनी मसरूफियात छोड़कर रिएक्शन नहीं देंगे। जैसे कि कल आयशा ने कहा था कि ये लोग जो है ना कंटेंट की शदीद कमी का शिकार हैं, तो वो अवाइल ज़रूर करेंगे। आप अगर कंटेंट आयशा देगी तो वो उस पर ये ज़रूर बात करेंगे। अब डीडी ने जिस तरह की अपनी वीडियो में शुरुआत की है, जिस तरह आयशा के बारे में बात कर रहा था, वो टोटली नॉनसेंस है और इस तरह की कम अज़ कम बातें नहीं करनी चाहिए। अब मैं वो अल्फाज यहाँ पर दोहराना नहीं चाहता कि यार जैसा भी है, और कुछ बातें कह सकते हैं आप। जो मियाँ बीवी के दरमियान जिस तरह के मामलात रहे हैं ना, हम आपके अंदरूनी कमरे के, वो खुदारा यहाँ पर आप आकर डिस्कस ना करें। इस तरह इस रिश्ते की तौहीन होती है। डिवोर्स हो जाना ये भी चीज़ तो गलत है, डिवोर्स हो जाना भी चीज़ गलत है, लेकिन उसको यहाँ आकर आप अपने पार्टनर को के बारे में इस तरह रूम के अंदर की बातें ना करें। और आप जिस तरह इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी ये मुझे नशा देकर या मेरी फैमिली को नींद की गोलियां देकर अपने यार के साथ चली जाया करती थी, ये दैट्स ओके है। तो ये भी जो है लिमिट क्रॉस करने वाली बात, लेकिन क्योंकि आप ऐसा करते रहते हैं तो चलो ठीक है, लेकिन वो जो चीज़ है ना वो कम अज़ कम मेरे ज़हन के हिसाब से ना वो ठीक नहीं है। इन चीज़ों का अगर ख्याल रखा जा सके तो बहुत बेहतर है। और दूसरे नंबर पर सनिया
डीडी के ब्लॉग पर तो मैं बात ही नहीं करता। सनिया आकर जवाब दे रही थी और वो ये कह रही थी कि तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हो कि मेरी औलाद नहीं हो, तुम बताओ तुम्हारी औलाद कब है, और तुम अपने माँ बाप के साथ क्या करते रहे, अपने बाप के साथ आप लोग क्या करते रहे हैं। अपनी नवासी की शादी पर भी उसे नहीं बुलाया गया और उसे किस तरह गालियाँ धक्के दी गई, कि किस तरह मारा गया, ये मुझे अच्छी तरह पता है। ज़ाहिर बात है यूट्यूब पर ये बातें पड़ी हुई हैं और नजमा के बारे में ये मशहूर है। चाचू अनवर ने कई बार बताया है कि इसने अपने बाप को भी मारा था। तो अगर ये चीज़ें देखें तो दूध का धुला तो यार कोई भी नहीं है, यहाँ पर इल्ज़ाम दूसरे पर ही ज़्यादातर लगाए जाते हैं। खैर मेरा तो ये मानना है कि आप अगर यहाँ पर यूट्यूब पर नहीं हैं, आप यूट्यूब से कुछ नहीं कमा रहे, आपका यूट्यूब आपको कोई फ़ायदा नहीं दे रही, तो आप क्यों अपने लिए जलालत पैदा करते हैं, क्यों आकर यहाँ गालियाँ खाते हैं। चलो हम लोग तो गालियाँ खा लेते हैं, बुरा भला सुन लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ से कोई ना कोई फ़ायदा हो रहा है। तो खैर इनके मामलात इसी तरह चलते रहेंगे। ये नहीं है कि हमारे पास थोड़ा सा भी टाइम नहीं है तुम्हारे ख़िलाफ़ बात करने का या सुनने का। ये इनके चौंचले हैं, जैसे ही आगे से बात होगी तुरंत आएंगे जवाब देने के लिए। फयाज रामे साहब लार जो हैं उनके भी व्लॉग आया रात को और वो बता रहे थे कि सितारा और साजिद से मेरी मुलाकात हुई है और केस के बारे में डिस्कशन हुई है और बाकी FIA साइबर क्राइम के पास भी जाकर जो साजिद भाई हैं उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया है और बाकी जो मामलात हैं आने वाले वक्त में आप जान पाएंगे। तो एक वो लेडी जिसके ख़िलाफ़ केस हुआ पड़ा था जो बैरून मुल्क चली गई है, तो फयाज रामे साहब कह रहे थे कि वो वापस आएगी तो देखेंगे कि उसके किस तरह के मामलात चलते हैं। रजब भट्ट की उन्होंने मिसाल दी कि रजब भट्ट का जब वो भी यहाँ से भाग कर इंग्लैंड चला गया था, इंग्लैंड वालों ने उसका जो है वो कर दिया था, वीज़ा कैंसिल कर दिया था, फिर उसे वापस जब आना पड़ा तो उसे बेल अपनी लेनी पड़ी। तो यही मिसाल दे रहे थे उसके बारे में भी कि आप अगर बाहर चली गई हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि वहाँ से आप वापस नहीं आ सकती। तो खैर देखेंगे कि किस तरह के मामला चलते हैं और क्या होता है। आगे बढ़ते हैं सितारा सिस्टर के व्लॉग में। सितारा सिस्टर ने का आज का व्लॉग जो है ना बड़ा मज़ेदार था, जो आपने देखा है सितारा के आसमान पर। अभी तक उनका वही व्लॉग आया था, कल के व्लॉग पर तो हम बात कर चुके हैं। और यकीन करें कि देखे यार वो गांव गई है, 2 साल हो गया, वो कह रहे थे कि उस गांव में कोई शादी नहीं हुई, 2 साल हो गए और उन लोगों ने किसी खुशी का मुंह नहीं देखा होगा। खुशियां ईद बयानी ईद ही तो आती रहती है, लेकिन गांव का जो माहौल होता है ना उसमें इतना कोई नहीं होता। मतलब यह है कि आप कह सकते हैं कि ईद का पता चला, रमज़ान के बाद ईद आई, कपड़े साफ़ सुथरे पहने और वहीं पर थोड़ा सा आगे पीछे होकर तो अपने मवेशियों के पास बैठ गया और से कपड़े उतारे और अपने काम काज में लग गया। तो ना किसी ने मिलने आना होता है, ना खुद किसी को मिलने के लिए जाना होता है। ये शहरों की ईदें होती हैं जहाँ पर रात जो है चांद रात मनाई जाती है और डे टाइम ईदें होती हैं। बहरहाल बात करने का मेरा ये मकसद था कि जहाँ 2 साल से शादी नहीं हुई जिस गांव में, वहाँ कौन सी खुशियाँ होंगी। तो सितारा अपने पूरे गांव वालों को छोटी छोटी खुशियाँ दे रही है। कल जो नूर अम्मा नूर की सेलिब्रेशन की है, जो सितारा अपने मामू और मामी की, नूर अम्मा वो उसे वैसे कहती हैं लेकिन है वो उसकी मामी, तो उनकी जो है वो एनिवर्सरी की गई है मामू और मामी की। 50 से ऊपर साल हो गए उनकी शादी को और अभी उनके को खुशी दे रही थी, बल्कि पूरे गांव को इनवाइट किया गया था। और यहाँ पर सितारा ने बात बताई है कि मेरे मामू की ये पहली वाइफ है, उन्होंने 2 निकाह किए हुए हैं। दूसरी वाइफ जब आई है तो उसने पहली वाइफ से मेरे मामू की बातचीत बंद करवा दी है। लड़ाइयाँ झगड़े कर करके मेरे मामू जो है ना अब अपनी पहली वाइफ से बिल्कुल बात नहीं करते और 30 साल हो गए हैं। अस्तगफुरुल्लाह। ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ मुझे इससे इतराज़ है।
क्या मतलब है अगर आपने आपको इस्लाम ने इजाज़त दी है इस सूरत में कि आप दूसरी शादी कर सकते हैं, तीसरी शादी कर सकते हैं किसी मजबूरी के तहत, तो आप ये चीज़ ला कर सामने रखते हैं, मुझे जी इजाज़त है, मुझे जी इजाज़त है, लेकिन आप ये नहीं चीज़ सोचते कि अल्लाह ताला ने उसी जगह फरमाया है जहाँ पर आपको इजाज़त के बारे में कहा गया है कि आप 2-2, 3-3 शादियाँ कर सकते हैं, अगर आप उनके हकूक़ पूरे कर सकते हैं, कर सकें, उनको बराबर रख सके। अगर आप नहीं रख सकते, जो कि आप नहीं रख पाएंगे, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि आप नहीं रख पाएंगे, तो आपके लिए एक ही बेहतर है। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ नहीं आती क्या? ये चीज़ ये जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है उसके बारे में आपकी सोच काम नहीं करती। अब आपने एक औरत ब्याह कर लाई और उसको ऐसे फेंक दिया जैसे वो कोई टिश्यू पेपर था। मुझे इन चीज़ों से इतराज़ है। अगर आप दूसरी शादी कर रहे हैं, मजबूरी तो आपको थी कोई नहीं। अब वो औरत जो है उसने, जैसा कि सितारा ने बताया है कि खेतों में काम कर के अपने बच्चों को पाला है और फिर उनकी शादियां भी की हैं। तो ये भाई साहब सितारा के मामू, चलो सितारा के मामू होंगे, लेकिन ये है कि हकीकत बात ये है कि ये चीज़ बहुत गलत है, बहुत गलत है। इस तरह नहीं करना चाहिए। जो जिनको आप ब्याह कर लाते हैं वो भी किसी की बहन बेटियां होती हैं। क्या औरतों को आप लोगों ने, इन लोगों ने ये समझ रखा है कि ब्याह कर लाए और फेंक दिया कि जाओ जाकर काम काज करो और अपना भी कमाओ और हमें भी कमा कर खिलाओ। अब ये भी दूसरी मामी जो है उसे भी इस चीज़ का एहसास नहीं हुआ कि मैं दूसरी शादी करके आ रही हूँ और अगली के ऊपर मैं सौतन बन कर जा रही हूँ, तो मैं उसे उसका हस्बैंड भी छीन लूँगी और वो भी लोगों के घरों में काम करके अपने मामलात चला रही है। मेरे ख्याल में यहाँ पर ना उस साइड पर हो सकता है कि मामलात ऐसे ही चलते होंगे, औरतें काम करती होंगी और मर्द जो हैं वो शादियाँ रचाते होंगे, क्योंकि हमारे पास ना, हमारे इलाके में आते रहते हैं उस साइड से लोग काम करने के लिए जॉब की तलाश में। तो उन्होंने वो मर्द कम काम करते हैं, उनकी औरतें ज़्यादा ये चावल लगा रही होती हैं और लोगों के घरों में जाकर काम करती हैं। मर्दों ने ना जस्ट एक चादर, पटका सा होता है, चादर से वो यहाँ पर रखी हुई होती है कंधे पर, आगे आगे ऐसे ऐसे चल रहे होते हैं, लख दिलाना। तो खैर यही हकीकत है सेकंड वाइफ की, जो सितारा ने बताई है कि किस तरह जो सेकंड वाइफ होती हैं वो आकर मर्द छीन लेती हैं। तो बहरहाल सितारा इसलिए बच गई है कि क्योंकि सितारा का अल्लाह ताला ने साथ दिया है, सितारा का अल्लाह ताला ने साथ दिया है और वो आज इस मकाम पर मौजूद है जहाँ पर उसे किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर शायद इसके मामलात भी ऐसे ना होते तो आज साजिद भी जो था ना वो कौसर के साथ ही मौज मस्ती कर रहा होता, घूम फिर रहा होता, वहाँ पर उसी के साथ जाकर सेलिब्रेशन कर रहा होता। तो खैर यही था आज का व्लॉग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए